Hello everyone, we are going to start a new chapter, chapter 2, more about Windows. Page number 11, look at your book, page number 11, chapter 2, more about Windows. In this chapter, we have to learn the desktop, personalize the desktops, component of window, the accessories. So we have this topics to learn. Look at your book. In the previous class you have learned about MS Microsoft Windows. We are using Windows 7 in this course where आपने जो प्रीवियस क्लास में पिछली क्लास में जो पढ़ा होगा ये MS Windows के बारे में, तो यहाँ हम Windows 7 में जो होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. When we start the computer, the first software that gets loaded is known as operating system. जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर ओपन होता है, फर्स्ट हमें डिस्प्ले में जो फर्स्ट व्यू दिखता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जो ये है डेस्कटॉप में जो फर्स्ट ओपन करने से ऐसा डिस्प्ले दिखता है, तो इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर खुलता है तो सिस्टम का मेन विंडोज 7 का ये ऑपरेटिंग सिस्टम इधर दिखाया गया है. तो में देखते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल्स कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज कंट्रोल कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर का जो पूरा फंक्शन है वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से फंक्शन कंट्रोल होता है. तो MS विंडो इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जो MS विंडो है वो एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कोई भी यूज कर सकता है, यूजर फ्रेंडली है, विच प्रोवाइड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. It means we don't need to learn the command to work on the computer. जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसका मतलब क्या है कि हमें इस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं होता है. वी जस्ट हैव टू क्लिक सेलेक्ट द कमांड्स विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन एंड मेन्यू. हमें खाली माउस से किसी भी आइकॉन को क्लिक करना है या कीबोर्ड से किसी भी कमांड देना है, तो इसी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. आइकॉन को क्लिक करके या मेन्यू से कुछ भी सेलेक्ट करके हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है डेस्कटॉप. अब हम डेस्कटॉप के बारे में पढ़ते हैं. The desktop, when we switch on the computer after the welcome message of the window, the first screens that we see is the desktop. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तब फर्स्ट विंडो मैसेज आता है, दैट द फर्स्ट स्क्रीन, वो फर्स्ट स्क्रीन इस तरह का दिखता है, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं. पूरे स्क्रीन को हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहेंगे. It contains icon, programs or file shortcut, start button and taskbar that are required for accessories the available program. तो इस डेस्कटॉप में क्या आता है, पहले फर्स्ट में इसमें आइकॉन होते हैं, लेफ्ट साइड में आइकॉन्स वगैरह दिखता है
और इसमें प्रोग्राम फाइल्स भी होते हैं, या तो फाइल्स या फोल्डर भी हमको देखने को मिलता है। इसी आइकॉन में बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, उसमें प्रोग्राम फाइल्स होता है, उसका शॉर्टकट होता है। और इधर हमको स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। इधर ये जो नीचे का वो पोर्शन है ये टास्क बार है, और इसमें स्टार्ट बटन होता है। और ये जो दिख रहा है ये लोगो जैसा, ये विंडो का लोगो है, इसे वॉलपेपर कहते हैं, सारे वॉलपेपर कहते हैं। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में है, लेट अस डिस्कस द अबव पार्ट्स वन बाय वन। तो जो विंडो में पार्ट्स, विंडो के जो पार्ट्स होते हैं आइकन वगैरह का, उसके बारे में हम ये पढ़ते हैं। आइकॉन, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन आर कॉल्ड आइकॉन। जो ये डेस्कटॉप स्क्रीन में पिछले पेज में था, ऐसा वाला आइकॉन जो हमें डेस्कटॉप स्क्रीन में देखने को मिलता है, इसे आइकॉन कहते हैं। ये एक स्मॉल पिक्चर्स है, सभी अपने अपने सॉफ्टवेयर का स्मॉल पिक्चर होता है, इसे हम आइकॉन कहते हैं। ईच आइकॉन इज स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट अ फाइल, अ फोल्डर और अ प्रोग्राम। ये सभी आइकॉन एक स्मॉल इमेज जैसा दिख रहा है, ऐसा इमेज है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फाइल और फोल्डर और या प्रोग्राम रिप्रेजेंट करता है। ये फाइल भी हो सकता है या फोल्डर भी हो सकता है इसमें आइकॉन में, और प्रोग्राम भी हो सकता है कोई भी। यू कैन डबल क्लिक एन आइकॉन टू ओपन इट। अब इसको ओपन करने के लिए हमें माउस से लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये एक आइकॉन ओपन होता है। द टेक्स्ट रिटन बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड एन आइकॉन नेम। और जो भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे, इसको हम आइकॉन का नेम कहेंगे, आइकॉन नेम। नेक्स्ट है वॉलपेपर। द वॉलपेपर इज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। जो वॉलपेपर है वो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड पिक्चर है। जिस तरह से वाला जो पिक्चर जब कंप्यूटर ओपन करते हैं उसमें फर्स्ट इमेज जो ये आता है, उसे हम बैकग्राउंड पिक्चर कहेंगे, इसको हम बैकग्राउंड पिक्चर कहते हैं। तो उसके बाद है टास्क बार। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार at the bottom of the desktop. See the figure given below showing the various part of the task bar. और जो डेस्कटॉप में जो नीचे होता है वो टास्क बार इसके नीचे आता है, ऐसा वाला जो बार आता है उसे हम टास्क बार कहते हैं। हॉरिजॉन्टल बार होता है at the bottom of the desktop which is called टास्क बार। तो टास्क बार में फर्स्ट में क्या होता है, ये आइकॉन होता है स्टार्ट बटन का। तो दूसरा इधर क्विक लॉन्च का हो गया आइकॉन, ये पूरा क्विक लॉन्च हो गया। और इसमें टास्क बटन दिया गया है उसके नीचे। और ये सिस्टम ट्रे होता है, इसमें साउंड वगैरह नेटवर्क वगैरह का आइकॉन दिया जाता है। तो इसका डिफरेंट फंक्शन होता है। और नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 13, यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू। तो यह स्टार्ट मेन्यू कैसे यूज करते हैं इसमें दिखाया गया है। यह आइकॉन जो है स्टार्ट मेन्यू का कोने में, उसको क्लिक करके हम इसको यूज करते हैं। यू कैन फाइंड एंड ओपन ऑल द प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। ये जो स्टार्ट मेन्यू है उसमें जो भी इस कंप्यूटर में प्रोग्राम वगैरह है वो हमें देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में सभी प्रोग्राम इस तरह से देखने को मिलता है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन इट ओपन्स अ मेन्यू। जब हम इस स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं माउस के सहायता से, तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है इस तरह से। द लेफ्ट साइड ऑफ द
स्टार्ट मेन्यू विल शो आइकॉन्स फॉर द रिसेंटली यूज प्रोग्राम। जो हमने रिसेंटली यूज किया है वह प्रोग्राम होता है वो लेफ्ट साइड इसी तरह देखने को मिलता है। टू सी द लिस्ट ऑफ द ऑल द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम। और उसके बाद कंप्यूटर में जितना दिखा है उसके अलावा भी और प्रोग्राम देखना है तो उसको इधर ऑल प्रोग्राम में हमको क्लिक करना होगा। When you click on the all program menu, if you click on the all program menu, it will show the program group and program contained in the group all along with their icon। और ये all program मेन्यू में क्लिक करने के बाद हमें all the programs जो ग्रुप है प्रोग्राम ग्रुप है और जो भी प्रोग्राम्स वगैरह है इसमें इंस्टॉल हुआ गेम्स जैसे दिख रहा है गेम्स वगैरह है सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सभी हमको देखने को मिलता है ऑल प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद। जो इस कंप्यूटर में है वो सभी हम इस साइड देख पाते हैं। उसके बाद पर्सनलाइज द डेस्कटॉप। The background of the desktop is called the wallpaper। जो हमने अभी पढ़ा इस साइड जो बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का उसे हम वॉलपेपर कहते हैं और हम इस वॉलपेपर को चेंज भी कर सकते हैं। We can easily change the existing wallpaper, so we can change it easily। तो स्टेप वाइज हम यहाँ पढ़ेंगे कि वॉलपेपर कैसे चेंज करता है। स्टेप टू चेंज द वॉलपेपर और यह सब स्टेप दिया गया है इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप में देखते हैं इसको किस तरह से जो वॉलपेपर है इसको किस तरह से चेंज करना है। जो इधर जो वॉलपेपर जो इमेज दिख रहा है आप लोगों को इसको किस तरह से उसका बैकग्राउंड डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है उसे चेंज करने का है। तो इसमें फंस जाएंगे स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में जाने के बाद उसमें कंट्रोल पैनल है उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का कंट्रोल पैनल क्लिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में दिखा है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। तो क्लिक हमने फर्स्ट स्टार्ट बटन में क्लिक किया। उसके बाद क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स। तो इस तरह से कंट्रोल पैनल जो ऊपर लिखा हुआ है ये कंट्रोल पैनल का विंडो है। तो इसके बाद हमको अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज में क्लिक करना है। इन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी जब हम इसमें क्लिक करेंगे अब इन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी क्लिक ऑन द चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन इन द लिस्ट। तो यहाँ बोला है चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में ऑप्शन में क्लिक करना है जो यहाँ दिया गया है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडोज अपीयर। तो ये है एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो है। उसके बाद क्लिक ऑन द पिक्चर्स और कलर यू वांट फॉर द बैकग्राउंड। अब हम यहाँ कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर हम सेलेक्ट करके हम इस तरह से क्लिक करके हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द पिक्चर और कलर यू वांट फॉर द बैकग्राउंड। देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। इस सेव चेंज जो नीचे दिया गया है वहाँ पे क्लिक करना है। तो इसमें देखेंगे कि बैकग्राउंड अब ये दूसरा हो गया। पहले दूसरा था ये बैकग्राउंड इमेज और ये अभी दूसरा चेंज हो गया। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में है स्क्रीन सेवर। तो when your computer is not in use for some time
an animated image appear on the monitor. This is called screen saver. जब हम कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तब उसके बाद जो स्क्रीन सेवर जो इमेज आता है, एनिमेटेड इमेज, और इस डेस्कटॉप में दिखता है इस ऐसे छोड़ने के बाद उसको हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, जो इमेज चेंज होगा इसके बाद हम देख। तो यहाँ इस तरह का इमेज चेंज हो गया है। अब ये दूसरा इमेज आ गया डेस्कटॉप में, इस तरह का जो वेव जैसा दिख रहा है, इसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है जब देखते हैं। तो स्टेप्स टू अप्लाई द स्क्रीन सेवर आर, तो हम यहाँ स्टेप्स जो दिया गया है उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई द स्क्रीन सेवर, तो उसके बाद हम इसको स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए फर्स्ट वही प्रोसेस है, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। वही है जो इधर कंट्रोल पैनल दिया गया है उसको हम ओपन करते हैं। उसके बाद वही पिछला ही जैसा प्रोसेस था, फर्स्ट दिखाते हैं अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। देन क्लिक ऑन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी। इधर क्लिक करने के बाद यू हैव टू गो देन क्लिक ऑन द पर्सनलाइजेशन। जब हम पर्सनलाइजेशन को क्लिक करते हैं उसके बाद एंड देन क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर। इधर जो स्क्रीन सेवर दिखाया गया है, ये जो दिख रहा है ये स्क्रीन सेवर, तो स्क्रीन सेवर डायलॉग बॉक्स अपने इसको क्लिक करने के बाद स्क्रीन सेवर सेटिंग जो बॉक्स है वो अपीयर हो जाता है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे जाके जो है स्क्रीन सेवर का पिक्चर्स, हम इस एनिमेटेड पिक्चर जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट में जो है रिबन चेंज करते हैं, तो इस तरह से उसका प्रीव्यू आ जाएगा। इसको हम इस तरह से प्रीव्यू करके यहाँ से देख सकते हैं। अंडर स्क्रीन सेवर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर यू वांट टू यूज, देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक द प्रीव्यू। जो हमने अभी क्लिक किया जो प्रीव्यू है, टू सी व्हाट यूर चूजन स्क्रीन सेवर विल लुक लाइक। इधर क्लिक करके जो स्क्रीन सेवर हमने चूज किया है किस तरह का दिखता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। तो इधर ओके बटन दिया गया है उसमें हम क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीन सेवर इसका चेंज हो गया। तो थोड़ी देर रुकने के बाद हमें ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है उसमें ये स्क्रीन सेवर हमें देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ इस तरह से ये स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर रुकने के बाद आफ्टर 2-3 मिनट के बाद जो वेट करने के बाद कंप्यूटर में ये स्क्रीन सेवर इस तरह से शुरू हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आज इतना ही करते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।